जय भीम साथियों अभी 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है आरक्षण पर। आरक्षण में आरक्षण देने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस फैसले का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। उन कुछ लोगों में से कुछ लोग तो एक बेवकूफ टाइप हैं जो या तो हमारे अधिकार को या हमें आरक्षण क्यों दिया गया था ये नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं उसमें जो समर्थन कर रहे हैं, जो जातिगत मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि एससी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग आगे आए, आगे बढ़े। उनका सोच यही है कि वो जो पूर्व में होता रहा, जो 2000 साल पहले जो होता रहा, जो आज़ादी से पहले हमारे साथ होता रहा, हमारे बेटी बहनों के साथ होता रहा, हमारे समाज के साथ होता रहा, वो आज भी चाहते हैं कि वो आज भी कायम रहे। साथियों, आपको समझना होगा, आरक्षण का मतलब नौकरी नहीं है। आरक्षण का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में हमें बराबर की भागीदारी होना चाहिए। आरक्षण का मतलब है जो हमारे बीच ऊंच नीच की खाई बनाई गई छुआछूत भेदभाव है, आज भी आरक्षण खत्म करने की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि हम आरक्षण जो एक पीढ़ी अगर ले चुका है तो दूसरे पीढ़ी को आरक्षण नहीं देंगे। इस बात पर हम आप लोगों का ध्यान अंकित कराना चाह रही हूं इस ओर कि एक बात आप सभी लोगों को आपको पूछना जरूरी है, माननीय न्यायालय से यह सवाल करना जरूरी है। और क्या माननीय न्यायालय जो फैसला लिया है, संविधान के अनुच्छेद 341 क्या उनको पावर देता है? जो उन्होंने आरक्षण के मद में उन्होंने जो फैसला लिया है, 2004 में उन्होंने फैसला दिया था कि नहीं, आरक्षण में बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन 2004 की जो बातें हैं वो 20 साल बाद उन्होंने अपनी बात को पलटते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण में आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि अब उनको जो इस्टेब्लिश हो गए हैं, उनको एक बार आरक्षण जिनको मिल गया है, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। अब सोचिए यहाँ क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ क्रीमी कौन है, लेयर कौन है, लेयर कैसे बनेगी? 5% लोग ही, आपको मैं बताऊं कि 5% लोग ही ऐसे हैं जो आरक्षण के बदौलत या जैसे भी अपने आप को संसाधनों से वो इस्टेब्लिश हो पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। उसमें भी आप देख रहे होंगे उस 5% में भी पता चलता है कि कोई नाम बदल करके एससी बन करके वो ले रहा, खैर वो अलग बात है। 95% का गला काटा गया है। मैं बता रही हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूं और हमारे सामाजिक गतिविधियों को आप देखते होंगे, लगातार मैं संघर्ष करती हूं। मैं गोरखपुर में हूं और गोरखपुर जिले की मैं गांव की मैं नज़ारा दिखाती रहती हूं और माननीय न्यायालय से शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरी सवाल भी है और मैं ये बात रख रही हूं कि आज भी गोरखपुर जिले जैसे शहर के गांव में जब आप जाएंगे तो यही दलितों के घर तक जाने तक का रास्ता नहीं, उनके गांव में जाने तक का रास्ता नहीं है। पॉलिथीन के मकान में, झोपड़ी में आज भी लोग रहने के लिए तैयार हैं। 5% लोगों के वजह से 95% का गला आप काट दिए नंगी तलवार से। इसके पीछे बड़ी साजिश, बड़ी रणनीति। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, लेकिन ये फैसले के पीछे साथियों आपको समझना होगा, बहुत साफ साफ है। समझना इसलिए होगा कि इस फैसले के पीछे बीजेपी की हाथ है, इस फैसले के पीछे कांग्रेस की हाथ है, इस फैसले के पीछे सपा की हाथ है। साथियों, ये लोग नहीं चाहते हैं, अगर ये लोग दलितों के, आदिवासियों के हित ऐसे होते, जब चुनाव आता है तो बाबा साहब की प्रतिमा लेके दौड़ते हैं। जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ये उत्थान करेंगे, वो उत्थान करेंगे। लेकिन
ये बात कागज तक थी। ये असल में तो चाहते ही नहीं थे कि जो कुछ ना के बराबर जो दलित हैं, आदिवासी हैं, संघर्ष करते हैं और किसी तरह से वो अपने आप को इस्टेब्लिश होते हैं, उनका भी गला खत्म कर दिए। क्या आप कह सकते हैं कि जिनको नौकरी मिली है या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इस्टेब्लिश है, संसाधनों से इस्टेब्लिश है, उनके बच्चे इस्टेब्लिश हो पाएंगे? उनकी आने वाली पीढ़ियां इस्टेब्लिश हो पाएगी? मैं आप लोगों के बात ये भी इस तरह भी अंकित कराना चाहती हूँ कि आप इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करिए कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से फैसला सुनाया, 500 का पेज का जो उन्होंने अपना जजमेंट लिखा है, क्या उन्होंने इस बात पे जजमेंट कोई दिया कि आज आज़ादी के 75-76 साल बाद आरक्षण लागू होने के बाद हर क्षेत्र में हमें बराबर की भागीदारी मिलने के बाद भी जो महाविद्यालय हैं, महाविद्यालयों में एससी समाज के जो दलित हैं, दलित समाज के, आदिवासी समाज के कितने कुलपति हैं? महाविद्यालयों की बात करें, कितने कुलपति हैं? उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा बैकलॉग भर्ती रिक्त पदें पड़ी हुई हैं एससी एसटियों की, लेकिन भरी नहीं जा रही है। आप किस आधार पे? और जब आपको, मैं दोबारा कह रही हूं, जब ये सुप्रीम कोर्ट को ये हक ही नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है, ये विषय राष्ट्रपति का है, ये विषय सदन का है, तो उन्होंने कैसे अनुच्छेद 341 का उन्होंने अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए उन्होंने किस तरह से छुरा चलाया है, पावर का छुरा चलाया है एससी समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर। साथियों, चुप रहने से अब काम नहीं बनेगा। आपको मारा जा रहा है, हर जगह मारा जा रहा है। कभी आपको कलम की धार से, कभी किसी की लाठी के धार से, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी गरीब के नाम पे, ऊंच नीच की खाई, ये जो आरक्षण है, ऊंच नीच की आरक्षण, भेदभाव, ऊंच नीच की खाई को कम करने के लिए बाबा साहब ने बनाया था, बाबा साहब ने दिया था। लेकिन ये जो जजमेंट माननीय न्यायालय की आई है, सुप्रीम कोर्ट की आई है, इससे हमारे एससी समाज में ही ऊंच नीच की भेदभाव बन जाएगी, ऊंच नीच बड़े छोटे का खाई बन जाएगी, आपस में हमें टकराव हो जाएगा। साथियों, हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश है। आप सभी से आग्रह है कि आप भी मांग करिए, हम सदन से ये मांग उठाते हैं। हमें अंबेडकर जनमोर्चा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने टीम के साथ ये मैं मांग कर रही हूँ, और ये लड़ाई भी हमारी है। अगर जो भी इस लड़ाई में, हमारे इस लड़ाई में साथ नहीं देगा, साथियों, उसको वोट नहीं देना है। सदन में ये हमारी मांग है कि संसद में हमारी मांग है कि इसके लिए कानून बनाई जाए। इसके लिए जो हमारे साथ, जो हमारे समाज के गले पर माननीय न्यायालय ने तलवार लटकाई है, तलवार से जो गला काटा है, ऐसा कब तक चलेगा? साथियों, आगे आइए, आवाज उठाइए, वरना आज हमारी बारी है, कल आपकी भी होगी। कभी पिछड़ों को मारा जाता है, दलितों से अलग कर दिया जाता है, कभी दलितों को मारा जा रहा है पिछड़ों से अलग करके। इसलिए आप सभी लोग प्रण लीजिए कि वोट हम उसी को देंगे जो हमारी एससी एसटी की लड़ाई में आगे आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों से आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।